हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है प्रायिकता, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है हमें, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. तो एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है और उसमें कुछ डिस्क हैं। कितनी, देखिए कुछ इस तरह की डिस्क हैं और उन पे इस तरह की ये कुछ डिस्क हैं, ऐसे कुछ डिस्क हैं। कितनी, 90 डिस्क हैं और इन पे नंबर भी हैं 1 1 1 2 20 45 67 20। मतलब मैंने सारी डिस्क यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्क हैं एक बॉक्स में और सब पे 1 से लेके 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। कितने, 1 से लेके 90 तक के काउंटिंग नंबर्स लिखे हुए हैं। सबको पता है कि 1 to 90 तक अगर नंबर लिखेंगे तो कितनी डिस्क रिक्वायर्ड होंगी, 90 डिस्क। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है स्टूडेंट्स। अब क्या बोला गया है कि अगर एक डिस्क हम रैंडमली निकालते हैं बॉक्स से, हमें नहीं पता कि कौन सी डिस्क पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो कोई भी एक डिस्क निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस डिस्क पे एक 2 अंकों की संख्या लिखी होगी, दैट इज 2 डिजिट नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बतानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल डिस्क आपको पता है, यहाँ पे फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, भाई 2 डिजिट नंबर्स जो होंगे वही फेवरेबल केसेस होंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जिस जिसका आंसर आ गया है, अपना आंसर आप जल्दी से शेयर कर दें यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को साथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है वो लिख लेंगे हम यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ डिस्क ये है 90, क्योंकि यहाँ पे गिवन है बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। तो ये हो गए टोटल केसेस या फिर टोटल आउटकम्स बोल सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हो जाते हैं। अब आपको क्या निकालना है उस पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है आपको। तो आप लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स। अब मुझे बताइए कि टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं इस डिस्क पे। तो देखिए इसको फाइंड करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, ऐसे आप काउंट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एरर हो सकती है। तो आपको पता है टोटल नंबर है 90,
उस डिस्क पे। अब जो सिंगल डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर, वो तो बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, 9 तक तो 1 डिजिट नंबर है, उसके बाद सभी के सभी 2 डिजिट नंबर हैं। तो 1 से लेके 9 तक कितने 1 डिजिट नंबर हैं वो काउंट करके 90 में से माइनस कर देंगे। तो कितने हैं 1 से लेके 9 तक, तो काउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 से शुरू हो रहे और 9 पे खत्म हो रहे, दैट मीन्स 9 नंबर हैं। काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 9 तो 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि 10 फिर 2 डिजिट हो जाता है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 81। तो 81 क्या है, 81 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिजिट के नंबर हैं। बस अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी गेटिंग a 2 डिजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी, देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क जो कि है 90, एंड फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, ये है टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, कितने हैं ये यहाँ पे 81 अपॉन 90 है। अब 9 का टेबल तो सबको आता होगा, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90, ये आ गया 9/10। तो 9/10 प्रोबेबिलिटी है कि जो डिस्क निकालेंगे उस पे 2 डिजिट नंबर हो। यहाँ पे नोट डाउन करो, फिर इसके बाकी के 2 पार्ट्स भी हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, पार्ट 1 आपका हो चुका है कंप्लीट, पार्ट 2 करेंगे। सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब पार्ट 2 में आपको बोला जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मुझे बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होंगे, होते क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए, ये ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनका हम स्क्वायर करें, ठीक है, किसी का हम स्क्वायर करते हैं तो पूरा पूरा स्क्वायर आ जाता है। 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स देख रहे हैं आप, 1 4 9 16 25, ये किसी नंबर के क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये हो जाता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब हम बात करते हैं इनके अलावा नंबर्स की, जैसे 3 है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगा, वर्गमूल करूंगा, तो कोई प्रॉपर हमारे पास कोई होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई रियल नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे काउंट करना है हमें कि 1 से लेके 90 तक के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 100 तो एक्सीड कर गया 90 को, तो इसको हटा देंगे। अब काउंटिंग करिए कि टोटल कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए वो हो गए आपके 9 नंबर्स। कितने? 9 नंबर्स। बस अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या हो जाएगी भाई? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमने पहले ही लिख ली थी, और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हो रही है 9, टोटल पॉसिबल आउटकम हो रही है 90। तो कैंसिल आउट करेंगे, 10 आ जाएगा, 1/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करो, उसके बाद हम नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट करेंगे। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अगला जो इसका पार्ट है, पार्ट 3, इसमें बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई? वो नंबर्स निकालेंगे 1 to 90 जो 5 से डिविजिबल हो। चलिए ऐसे नंबर्स देखते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 एंड 90। तो 1 और 90 के बीच में ऐसे नंबर चाहिए जो डिविजिबल हों 5 से, ठीक है। तो कौन से नंबर्स होंगे? सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, 5 10 15। 5 के मल्टीपल्स लिखते चलो जब तक 90 आए। 15 के बाद 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85, 90। बस अब इसके ऊपर जाएंगे तो 95 आ जाएगा, जो कि 90 से बड़ा है, तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब नंबर्स गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 15 16 17 18, है ना? कितने हो गए? 18 हो गए स्टूडेंट्स। या फिर डायरेक्टली अगर आपको निकालना है, हर बार काउंट थोड़ी करते रहोगे, और ये तो 1 to 90 है। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई बिटवीन 1 to 3000 बताओ, फिर तो आधा दिन इसी में लग जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि भाई 90 को किसके मल्टीपल्स चाहिए, मतलब 5 के चाहिए, है ना? तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 18 आ जाएगा, तो 18 मल्टीपल्स है। ऐसी 3000 है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 6 जा 600 मल्टीपल्स होंगे 5 के। 600 ऐसे नंबर होंगे एक और 3000 तक, जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। सिंपल है। तो आप टेक्निक्स ट्रिक्स का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता लग गया टोटल 18 नंबर्स हैं, ठीक है? तो नंबर्स नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कितना है, 18 है। हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number divisible by 5, जो 5 से डिविजिबल हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 18 हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 90 हैं। टेबल आपको 18 आता है, 18 5 जा 90, दैट इज 1/5, 1/5 हो जाएगा क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। नोट डाउन कर लीजिए, तीनों पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। कोई अगर डाउट हो यहाँ तक इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट साहब, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसमें एक डाई है, ठीक है? डाई यहाँ पे आपको दी हुई है जिसके 6 फेसेस हैं। तो नॉर्मली जो हम डाई देखते हैं, जो लूडो खेलते हैं जिससे, या सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, जो उसके 6 फेसेस होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं उनपे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेटर्स गिवन है, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। क्या क्या है, A B C D
ई एंड फिर से ए। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार ऊपर हवा में उछाल दिया, तो जब वो नीचे गिरेगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ऊपर आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और डी के ऊपर आने की क्या प्रायिकता होगी, ये आपको बताना है। तो नोट डाउन कर लिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, साथ में चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स आप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑन द फेसेस ऑफ अ डाई। कितने हैं? 6। 6 साइड्स हैं तो 6 ही नंबर ऑफ लेटर्स हैं। अब सबसे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन देम, कितने हैं नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन देम, वो कितने हैं? ये हैं स्टूडेंट्स दो, 2 बार ए है, 2 जगह पे ए है, तो 2 फेसेस हो गए जिनके ऊपर ए है। अब क्या करना है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं यहाँ पे? 2, एंड टोटल केसेस तो 6 हैं। कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ गेटिंग ए। नोट डाउन कर लीजिए इसको कि एक ए आएगा 1/3 प्रायिकता है इसकी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब करना है हमें सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको बताना है नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी, यहाँ पे डी पूछा गया है ना सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन देम। ऐसे कितने फेस हैं? सिर्फ एक फेस दिख रहा मुझे जिन पे डी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। टोटल केसेस कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, और फेवरेबल केसेस 1 हो जाएगा इस बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी स्टूडेंट्स 1/6, क्योंकि जो फेवरेबल केसेस हैं वो 1 है, टोटल केसेस हैं वो 6 हैं, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई।
तो स्टूडेंट्स जो हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे उनको साथ साथ जरूर सॉल्व किया कीजिए ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ और नोट डाउन किए। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।